कृष्ण के भाव में, प्रेम में डूबी हुई श्री गोपीजन कालिंद्या पुलिनम पुनः आगत्य, कालिंदी के पुलिन पर तट पर पुनः आ गई। आगत्य आकर, पहले वन वन में घूमकर खोज रही थी कृष्ण को, वो नहीं मिले। तब अंत में जमुना जी के पुलिन पर आ गई, तट पर, और एक साथ एक स्वर में मिल करके कृष्णम जगु, कृष्ण के विषय में गाने लगी। इस आकांक्षा से कि श्री कृष्ण आ जाएंगे। तदागमन कांक्षिता, पुनः पुलिनमागत्य का भाव है कि फिर से सब जगह से हार करके जमुना जी के तट पर आ गई, जहाँ श्याम सुंदर पहले मिले थे, रास किए थे। तो उसी स्थान पर भरोसा हो गया कि यहाँ जरूर मिलेंगे, क्योंकि पहले मिले थे और इसी स्थान से वे अंतर्हित हुए थे, अतः यहाँ आ जाएंगे। इनको जमुना जी का किनारा बहुत प्रिय है। इसी से गोपीजन आ गई फिर जमुना जी के किनारे। कालिंद्या पुलिनम, कालिंदी के पुलिन पर। कृष्ण भावना का अर्थ है कृष्णम भावयंती, कृष्ण का ही ध्यान करती हुई। कृष्ण में उनका मन, उनकी आत्मा सब लगी हुई थी। वे कृष्ण प्राप्ति की आशा से जमुना जी के किनारे आ गई, वन भ्रमण छोड़ करके। जहाँ पर भगवान की प्राप्ति हुई थी वही स्थान प्रिय लगा। उनके हृदय में यही हुआ कि यहीं मिलेंगे, वन में खोजने से नहीं मिलेंगे, जमुना जी के किनारे ही मिलेंगे। चले हम लोग सब गई और समवेता एक साथ कृष्णम जगु, कृष्ण के विषय में गाने लगी। वही गीत सुप्रसिद्ध गोपी गीत है जो गाने लगी। सब मिल करके गा रही थी और उच्च स्वर से कृष्ण को सुनाने के लिए। कृष्ण कहीं गए नहीं थे, उनके भीतर भी थे, बाहर भी थे, कुंज में थे, वृक्षों के ओट में थे, सब जगह हैं। परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में हैं, सब जगह हैं। तो वे गोपियों के हृदय में भी थे, उनके वाणी में थे, उनके शरीर में, उनके आसपास, आकाश में, सब जगह थे। पर उनको पुकारने लगी। भगवान सब जगह, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन मिलेंगे पुकारने से, कीर्तन करने से मिलेंगे। क्या नहीं सोचना चाहिए कि अब सब जगह हैं तो हमारे हृदय की बात जानते ही होंगे, इसलिए मौनी बाबा रहना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। वे सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी वे सुनना चाहते हैं अपना कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ग्रंथ है, बिल्वमंगल ठाकुर ने लिखा है, उसका नाम है कृष्ण कर्णामृत। कृष्ण के कानों के लिए अमृत। यह भगवान का नाम भगवान को भी बहुत सुख देता है, इसीलिए गाना चाहिए। इस भरोसे नहीं रहना चाहिए कि वो तो हृदय में है और मिले हुए हैं, अब खोजना क्या है।
उनकी कीर्ति को गाना है, उनकी लीला को गाना है। समवेता जगु, जगु मैंने गाने लगी। कृष्ण की इच्छा से कृष्ण को पुकारने लगी। जमुना जी के किनारे भगवान मिले थे, इसीलिए वही स्थान बहुत प्रिय लग रहा है। यहीं मिलेंगे। भगवान सब जगह हैं, लेकिन कुछ खास स्थानों पर वे रहते हैं। जमुना जी का किनारा उनको बहुत प्रिय है। तो इसीलिए गोपीजन पुनः जमुना जी के तट पर आ गई और आ करके गीत गाने लगी, बहुत उच्च स्वर से, सब मिल करके। केवल 19 श्लोक है गोपी गीत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, संपूर्ण श्रीमद् भागवत का प्राण है ये। बहुत श्रद्धा से पढ़ना चाहिए। कुछ भक्त लोग प्रतिदिन इसको पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। कई भक्त श्रीमद् भागवत के कई अध्यायों को पढ़ जाते हैं, वो भी अच्छा है। और कोई कोई हैं केवल गोपी गीत पढ़ते हैं या नारायण कवच पढ़ लेते हैं। जो भी पढ़े अच्छा है, बहुत अच्छा है। गजेंद्र जी की स्तुति है, नारायण कवच है। नारायण कवच का उपदेश इंद्र को किया गया था, उनके पुरोहित विश्वरूप जी किए थे। और उसमें कहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस स्तोत्र को धारण करेगा, वो सभी संकटों से मुक्त हो जाएगा। परंतु यहाँ गोपीजनों के प्रसंग में तो अपने संकट का कोई प्रश्न ही नहीं। संकट नहीं है, बस एक ही संकट है, कृष्ण का दर्शन हो जाए, तदा गमन कांक्षिता, एक ही लालसा है। जहाँ भगवान का स्थान है, जो लीला स्थान है, जहाँ भक्त लोग रहे हैं और बहुत स्नेह करते हैं, जैसे गिरिराज जी, सबसे प्रिय स्थान कृष्ण का और भक्तों का गोवर्धन है। गोवर्धन के घाटी में 2 सरोवर हैं, राधा कुंड और श्याम कुंड। ये बहुत प्रिय हैं भक्तों के लिए और भगवान के परम प्रिय हैं। संपूर्ण ब्रजमंडल भगवान का प्रिय क्षेत्र है, धाम है। 84 कोस में वे घूमते रहते हैं, व्यर्थ नहीं घूमते हैं, गाय चराते हुए घूमते हैं। अभी जब कृष्ण केवल 4-5 वर्ष के थे, तभी वे बछड़ा चराना चालू किए। श्री बलराम जी के साथ निकल गए
अनेक सखा जाते थे साथ में। पहले दिन की घटना है कि वत्सासुर उनको मारने की नियत से आ गया। बछड़ा चरा रहे थे तो वो भी बछड़ा बन करके आ गया, वत्स, इसीलिए वत्स असुर कहते हैं। वो वास्तव में असुर था, राक्षस था, लेकिन बछड़ा बन करके आ गया और वो भगवान के बछड़ों के झुंड में मिल गया। ये सोचता था कि कृष्ण हमको नहीं मारेंगे क्योंकि मैं बछड़ा हूँ, परंतु श्री बलराम जी से भगवान ने दिखाया ये नया बछड़ा आप पहचानते हैं किस गांव से आया है? तो बलराम जी ने कह दिया नहीं, हमको पता नहीं। ये क्यों बार बार पीछे देख रहा है? वो कृष्ण पर देख रहा था पीछे। वो अवसर की ताक में था कि कभी मैं लात मार करके या सींग मार करके इसकी हत्या कर दूंगा। बार बार देखता था। तो भगवान कहते हैं बलराम से, ये बछड़ा बिल्कुल नया है, ये बार बार मेरे तरफ क्यों देख रहा है? वो जितना सावधान था उससे 100 गुना सावधान कृष्ण थे। कुछ देर के लिए स्थगित हुआ देखना और पूंछ पटकना, तो तुरंत कृष्ण उसके पिछले दोनों पैर को पकड़ लिए और पूंछ को साथ में, पूंछ और पैर पकड़ करके बहुत जोर से घुमाए। तो घुमाते समय ही मर गया, लेकिन उसके मरे हुए देह को एक बहुत बड़े वृक्ष पर फेंके ऊपर। वो वृक्ष बहुत लंबा चौड़ा था, तो वह गिरा, और गिरा तो अपने वेग से, अपने फोर्स से कई वृक्षों को गिरा दिया। प्रथम दिन गोचारण की लीला में भगवान ने ये सब किया। संपूर्ण वन उजाड़ हो गया, सभी वृक्ष लगभग गिर गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा किया भगवान पर। पुष्प गिर रहे थे, वो पहले वृक्ष पर गिरते थे, इसके बाद कृष्ण पर आते थे। तो सखाओं ने पूछा कृष्ण से, कृष्ण ये फूल कहाँ से गिर रहा है? तो भगवान नहीं चाहते थे कि हमारे सखा हमको भगवान समझें, नहीं तो स्नेह कम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, मैं जोर से जो असुर को फेंका ऊपर, इसीलिए फूल टूट गए और वे धीरे धीरे गिर रहे हैं। देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ये भगवान ने नहीं कहा। कहा कि ये वृक्षों से फूल गिर रहा है, मैंने झटका से फेंका वत्सासुर को, तो इसी से फूल टूट गए हैं, ये सब धीरे धीरे गिर रहे हैं। फिर भी ये बच्चे माने नहीं, कहे कि ऐसे फूल तो वृक्षों में थे नहीं, तो बहुत बड़े बड़े वृक्ष फूल हैं और बड़े सुगंधित, जरा इसको सूंघो तुम, कितना सुबास है। फिर भी भगवान ने कहा, आखिर फूल तो वृक्ष से ही आएगा ना, कहाँ से आएगा? भगवान ने स्वीकार नहीं किया कि देवता लोग फूल बरसा रहे हैं।
उसी दिन गोवर्धन से चल करके श्री कृष्ण आए खिदिर वन, जिसको आज खायरा कहते हैं। जमुना जी वहीं बहती थी पहले, वहाँ से बहती हुई तब आती थी वृंदावन में। जमुना जी सारे ब्रजमंडल को सींचती थी। तो पहले नंदगांव आती थी घूमती हुई, और नंदगांव से फिर बरसाने से गोवर्धन, गोवर्धन से खिदिर वन, ऐसे मथुरा में आती थी। जो खिदिर वन में भगवान बछड़ा चरा रहे थे, तो पूतना का भाई बकासुर आया। उसने सोचा कि कृष्ण को कैसे ज्ञान हो गया कि बछड़ा असुर है, अतः पक्षी बन करके चलना चाहिए। तो वो बगुला बन करके आया कि हमको नहीं पहचान पाएगा। बगुला बन करके वो कृष्ण को निगलने के लिए, कृष्ण बछड़ों को पानी पिला रहे थे जमुना जी में। तो सखाओं ने देखा एक बहुत बड़ा बगुला पास में बैठा हुआ है, बिल्कुल व्हाइट था, श्वेतांबर ब्रह्मचारी था। कैलाश पर्वत जैसे श्वेत है, वो चांदी का बना हुआ, ऐसे चमक रहा था, बिल्कुल व्हाइट। और वो ध्यान लगाया था, ध्यान कुछ नहीं कर, ध्यान एक कर रहा था कृष्ण पानी पीने कब आएगा। तो भगवान तो पहले बछड़ों को पानी पिलाए, चूँकि ये गौओं के सेवक हैं। तो बछड़ों को पानी पिला लिए, जब ये पी लिए तब सखाओं के साथ ये पानी पीने लगे। कोई बर्तन नहीं था, केवल अंजलि से उठा करके पीने लगे। गर्मी का महीना था, भगवान पानी पी रहे थे। जब वो पानी पी रहे थे उसी समय बकासुर आया कृष्ण के पास और चोंच फाड़ करके कृष्ण को निगलना चाहे। कृष्ण उसकी चाल को समझ गए, सर्वज्ञ ईश्वर हैं। तो कृष्ण को हबाक से निगल गया। बलराम जी मूर्छित होकर के गिर पड़े, सभी सखा बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, आपस में हल्ला करने लगे, खा गया रे खा गया, कृष्ण को खा गया। चेतना शून्य होकर गिर पड़े सखा। तो भगवान उसके कंठ में परम दाहक रूप से जलने लगे। उसके मुख में ऐसा लगा कि अग्नि पिंड, जैसे लोहा लाल निगल लिया हूँ ऐसे लगा, वो जलने लगा, कंठ मुख जलने लगा। वो तुरंत आय आय कह करके उगल दिया। भगवान अपने भक्तों का दुख देर तक नहीं सहते। तुरंत उसके चोंच को पकड़े दोनों हाथ से, और देखने में छोटे छोटे बाँ हैं, लेकिन वो तो करोड़ों योजन का हो सकते हैं। खींचा चोंच को और फाड़ दिया,
नारायणियम के लेखक भर्तृहरि है, हरि नारायण भर्तृहरि कहते हैं कि वो चला गया स्वर्ग में या भगवान के धाम में पूतना को खबर देने के लिए। क्या खबर देने के लिए कि अब मैं आ गया स्वर्ग में, भाई भी आने वाला है, अघासुर आने वाला है। पहले जा कर के खबर देगा, ये बताएगा कि अघासुर आने वाला है। तो मैं ये कह रहा था कि जमुना जी पूरे ब्रजमंडल को सींचती थी। जैसे कोई रागवती प्रेमिका अपने प्रेमी के पीछे घूमती रहती है, वैसे जमुना जी कृष्ण के सभी क्षेत्र में घूमती थी। हम लोगों को भी श्री वृंदावन धाम से, ब्रज से प्रेम करना चाहिए। अपने कर्म बस सदा नहीं रह सकते हैं तो कम से कम कुछ महीने जा करके रहना चाहिए। भक्तों के अलग अलग कर्म हैं। कर्म बस कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है। अतः इसी समय में कभी कभी वृंदावन जाना चाहिए। कई भक्त अपने कर्म बस विदेश में रहते हैं, पर फिर भी आ जाते हैं कभी कभी, विशेष करके कार्तिक के महीने में वे ब्रज में घूम करके 84 को संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। वृंदावन में रहते समय मैं प्रायः गिरिराज चला जाता हूँ। तो कई भक्त रंज होते हैं कि ये तो ठीक हैं, क्यों घूम रहे हैं, तो हमसे क्यों नहीं भेंट करते हैं। कई दीक्षा की बात करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि शरीर पूरा स्वस्थ नहीं है, अतः कोई दीक्षा की बात कभी न करें। ये पूछने की जरूरत नहीं है कि दीक्षा देंगे या नहीं। दीक्षा नहीं देंगे। एक संत ने मुझसे कहा था कि यदि दीक्षा दोगे तो जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे, पर मैंने उनकी बात की अवहेलना किया। पर वृंदावन में घूमते समय मैं घूमता हूँ गाड़ी से, प्रायः चला ही जाता हूँ।
ये मन में रहता है कि फिर बाहर जाना है, साउथ इंडिया जाना है, तो अपने प्रिय क्षेत्र में घूम लो, बरसाने, नंदगांव, गोकुल, ये सब अतिशय प्रिय स्थान है जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ विविध लीला किए हैं। उस स्थान की महिमा आज भी वही है, भले उसका बाह्य रूप बदल गया है, लेकिन स्थान तो वही है। और कुछ चीज़ तो ज्यों कहते हैं, जैसे गिरिराज जी, वही पहाड़, वही पत्थर है जिस पर श्री कृष्ण नाचते थे, खड़े होते थे, गाय चराते थे, और जिसको उन्होंने सौभाग्य दिया अपने कर कमल पर 7 दिन 7 रात उठाए रखा। जमुना जी वही है। अतः दर्शन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, आचमन करना चाहिए। तो गोपियों को श्री जमुना जी का किनारा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भगवान ने बांसुरी बजाया तो सब अपने घरों को छोड़ करके जमुना जी के किनारे आ गई थी, जहाँ भगवान ने रास किया। जब कृष्ण को खोज करके हार गई तो पुनः पुलिनमागत फिर से जमुना जी के किनारे आ गई और गीत गाने लगी। उनको पूरा विश्वास था कि गीत सुन करके श्याम सुंदर आ जाएंगे। तदा गमन कांक्षिता, भगवान खोजने से नहीं मिले, हैरान होने से, तपस्या से नहीं मिलेंगे, रोने से मिलेंगे और गाने से मिलेंगे। रुरुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण से भेंट करने की लालसा से ये गाने लगी और रोने लगी, तब प्रकट हो गई। सवेरे मैं पद्म पुराण के एक श्लोक को बोला था, जिसको स्वयं भगवान बोले हैं, मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ गाते हैं वहाँ मैं रहता हूँ। अधिकांशतः जनता को या देवताओं को, सबको विश्वास रहता है कि भगवान योगियों के हृदय में रहते हैं, वे ध्यान करते हैं तो उनके हृदय में रहते हैं। लेकिन भगवान अपने मुख से कहे हैं कि मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, उन भक्तों के हृदय में रहता हूँ जो गाते रहते हैं। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। योगियों मतलब भक्तों के, जो ध्यान करते हैं, भगवान के श्याम सुंदर रूप का चिंतन करते हैं, मैं उनके हृदय में नहीं रहता। जिनकी जीभ है व्यस्त रहती है मेरे नाम को गाने में, मेरी लीला को गाने में, वहाँ मैं रहता हूँ। हृदय ही नहीं, उस भवन में, उस वातावरण में मैं रहता हूँ। मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। अगर कोई भक्त भगवान की लीला को गाता है तो श्याम सुंदर उस स्थान पर, उस गांव में, उस नगर में, सब जगह रहते हैं जहाँ वो ध्वनि जाती है, कृष्ण कीर्तन की ध्वनि।
आज एक प्रसंग में मैं श्रीमद् भागवतम की महिमा बोला था, लेकिन महिमा बोल नहीं पाया, केवल उसके कुछ अंश को बोला था। ये विचार है कि उसी महिमा को फिर बोल दिया जाए। मैं गोकर्ण जी के कुछ उद्गार को बोला। गोकर्ण जी घर छोड़ दिए, वो अपने गांव से बाहर चले गए। क्या हुआ? हरे कृष्ण। गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश दिए। उनके पिताजी घर छोड़कर के चले गए और गोकर्ण जी का भाई बहुत बड़ा खल था, जिसका नाम था धुंधकारी। तो गोकर्ण जी तो प्रायः बाहर रहते थे गांव से। वो अपने घर में 5 वेश्याओं को ला करके रखा और उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। वे नाना प्रकार की मांग करती थी, हमको साड़ी लाओ, हमको आभूषण दो, और उनको संतुष्ट करने में वो चोरी करता था। बहुत बड़ा चोर था। तो एक दिन एक जगह पर वो डकैती डाला और बहुत सा आभूषण, सोना हीरा आदि चुरा करके लाया। बहुत सा आभूषण वस्त्र लाया। उन स्त्रियों ने देखा कि घर में ये तो अपार धन आ गया है, किसी दिन सरकार पकड़ेगी कि इनकम का साधन क्या है। ये पकड़ा जाएगा जरूर, और ये पकड़ा जाएगा तो हम लोग इस घर में रह रही हैं तो हम लोग भी पकड़ी जाएंगे। इसलिए एक काम करो, इसको मार देना चाहिए। आपस में सलाह करके उन स्त्रियों ने धुंधकारी को मारना चाहा। पहले तो बेड में उसको बांध करके फिर रस्सी से उसके गले को दबाने लगी, परंतु मर नहीं रहा था। झटक देता था स्त्रियों को। स्त्रियां कमज़ोर होती हैं, नहीं मरा। तब अंत में उनको बड़ी चिंता हुई, यदि नहीं मरेगा तो फिर हमको मारेगा। इसीलिए जलती हुई अंगीठी से लाल लाल कोयला अंगार को उन्होंने उसके मुख में ठूसा, तो उस ज्वाला से मर गया धुंधकारी। बहुत बड़ा प्रेत बना। जो गोकर्ण जी तो घर से बाहर थे। एक दिन घूमते घामते वे आए अपने गांव और अपने घर में, जहाँ उन स्त्रियों ने दफनाया था धुंधकारी को, घर से बाहर नहीं कहीं फेंका जलाया, वहीं घर में ही दफना दिया, जिससे कि पुलिस को पता न चले।
किसी को पता नहीं चला कि धुंधकारी मर गया। कुछ दिन के बाद लोगों ने पूछा, धुंधकारी जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, वो विदेश गए हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए, बड़े लोभी हैं ना, पैसा कमाने के लिए चले गए हैं। तो लोगों ने मान लिया, जरूर कई दिन से दर्शन नहीं हुआ इसलिए गए होंगे। तो उसी घर में श्री गोकर्ण जी आए। रात के समय सोए। उनको तो उनका न कोई बंधु था न कोई द्वेषी था, उनको किसी से कोई भय नहीं था और जानकारी भी नहीं थी कि यहीं पर प्रेत बना हुआ है मेरा भाई। निश्चिंत सोए। जब सोए तो वो रात में कभी भैंसा के रूप में, कभी बादल के रूप में, कभी भेड़ा के रूप में प्रकट होता था। तो वो समझ गए कि ये कोई दुर्गति में पड़ा हुआ जीव है। तो अपने कमंडल से पानी लेकर के, गंगा जी का पानी, और छिड़के उस जल का अभिषेक होने से धुंधकारी को बोलने की शक्ति आ गई। पहले गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों ऐसी आकृति दिखा रहे हो? तो बोल नहीं सकता था, केवल संज्ञा मात्र बोला, धुंधकारी, मैं धुंधकारी हूँ, बस इतना ही बोला। जब गंगा जी का पानी पड़ा तब बोलने की शक्ति आ गई। उसने कहा कि भैया मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, हमको 5 कुलटाओं ने मिल करके मार दिया, इस तरह से मारा, मैं प्रेत हूँ, दुर्गति भोग रहा हूँ, आप हमको प्रेत जोनि से मुक्त करने के लिए कोई उपाय कीजिए। इसको सुन करके गोकर्ण जी कहते हैं, मैं सुना कि तुम मर गए हो, तो इसीलिए गया जी में मैं श्राद्ध किया और विधिवत श्राद्ध किया तुम्हारे लिए। और गया श्राद्ध से भी तुम मुक्त नहीं हुए। तो धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सते नापी, गया जी में सैकड़ों बार श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, इसलिए आप कोई और उपाय सोचिए। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, तुम निश्चिंत रहो, मैं उपाय जरूर करूँगा। तुम अपने स्थान पर जाओ, स्थान मतलब वो इसी घर में कहीं सो रहो, मैं उपाय बताऊंगा, करूँगा। तो सवेरे गांव में पता लगा कि गोकर्ण जी आए हैं। सब लोग मिलने आए, बड़े बड़े ब्राह्मणों की बस्ती थी। तो गोकर्ण जी ने सारी घटना सुना दिया कि रात में मैं सोया था, इस तरह से मेरा भाई प्रेत बना हुआ है। गया जी में श्राद्ध करने से भी उसकी मुक्ति नहीं हुई, और अनेक बार श्राद्ध करने पर भी उसकी मुक्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय है क्या? तो बड़े बड़े पंडित आ रहे थे, वे अपनी अपनी पोथी लेकर, ग्रंथ लेकर के, और सबने कह दिया मुक्ति असंभव है। जब गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुई तब मुक्ति असंभव है। सबने कह दिया कि केवल भगवान सूर्य बता सकते हैं इसकी मुक्ति के विषय में। सूर्य जो भगवान के शिष्य हैं, विवस्वान, वही बता सकते हैं। तब गोकर्ण जी कहे, ठीक है। तो सूर्योदय हुआ तो अपने तपस्या के बल से, मंत्र के बल से गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की गति को रोक दिया।
और कहा कि हे जगत चक्षु, हे विश्व को प्रकाश देने वाले, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। आप परम ज्ञानी हैं, आप कृपा करके बताइए कि हमारे भाई की मुक्ति कैसे होगी, प्रेत जोनि से वो कैसे छूटेगा। तो सबने सुना, सूर्य भगवान से आवाज निकली, पूरा गांव सुन रहा था। इसके लिए आप श्रीमद् भागवतम का प्रवचन कीजिए 7 दिन, सप्ताह 7 दिन प्रवचन कीजिए, इससे मुक्त हो जाएगा। तब गोकर्ण जी ने सोचा है तो बड़ा अच्छा उपाय है, जो गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हो सकती और किसी उपाय से नहीं हो सकती, वह मुक्ति भागवत पढ़ने से हो जाएगी, सुनाने से हो जाएगी। तो उन्होंने अपने गांव में श्रीमद् भागवत वाचन का प्रबंध किए और धुंधकारी की प्रेत जोनि से मुक्ति के लिए पूरा गांव में सब जगह, जवार में सब जगह हल्ला हो गया, यहाँ भागवत होने वाला है। गोकर्ण जी ने सारी व्यवस्था किया, बड़े बड़े ब्राह्मण आकर के बैठे, क्षत्रिय आकर के बैठे, और गांव के जो भी छोटे वर्ग के लोग थे वे भी आकर के बैठे, अंधा लंगड़ा कोढ़ी सभी आ गए और बैठे। ब्राह्मण लोग सामने बैठे गोकर्ण जी के। तो धुंधकारी का आवाहन किया उन्होंने, मंत्र द्वारा बुलाया तो आया। उसको कोई जगह नहीं मिली, इधर उधर देख करके और एक बांस में घुस गया वायु के रूप में। 7 पर्व वाला बांस था, 7 गांठ वाला, उसी बांस में वो घुस गया और बड़े ध्यान से एक एक शब्द सुनने लगा। सब लोगों ने देखा, प्रथम दिन की कथा जब पूरी हुई तो बांस की एक गांठ फट गई। सब लोगों ने देखा, आवाज सुना कि बांस फटा। दूसरे दिन दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी गांठ, चौथी गांठ, इस तरह से 7 गांठ फट गई। और उसके फटते ही धुंधकारी निकला प्रेत जोनि से मुक्त होकर के। वहाँ पर एक और बड़ी घटना हुई। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए बैकुंठ ले जाने के लिए। उसको चढ़ाने लगे विमान पर। तब गोकर्ण जी ने प्रश्न किया भगवान के पार्षदों से, यहाँ इतने लोग कथा सुने, हमारी दृष्टि सभी समान रूप से सुने हैं, सब एक समय सुने हैं, समय लगाए हैं, हमारे समझ से सब समान सुने हैं, तो फिर फल में भेद क्यों हो रहा है? विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया, सभी श्रोताओं के लिए क्यों नहीं आया? भगवान के पार्षदों ने उत्तर दिया, महाराज कथा तो सबने सुना है लेकिन मनन नहीं किया है, इसीलिए कथा श्रवण के भेद से फल भेद हो गया। सुना है सबने, लेकिन जितनी तत्परता से धुंधकारी ने सुना है वो 7 दिन निराहार रह करके सुना, भोजन पानी नहीं दिया, पानी तक नहीं पिया, बांस में बैठ करके वो सुन रहा है। और लोगों ने तो नाश्ता किया, आराम किया, कई बातें किया,
लेकिन यह कथा के शब्द पर केवल ध्यान दिया 7 दिन पूरा और मनन करता रहा, इसी से फल भेद हो गया। इसके लिए विमान आया। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर जप व्यग्र रूप से किया जाता है तो उसका फल नहीं होता। साधारण मंत्रों का, भगवान नाम का तो किसी तरह से जप किया जाए फल होता है। कई श्लोक में उन्होंने बताया कि वह देश हतम बेकार है जिस देश में वैष्णव नहीं रहते, भगवान के भक्त नहीं रहते। दान व्यर्थ है जो श्रोत्रिय को न दिया जाए। शास्त्र पढ़े हुए ब्राह्मणों को न दिया जाए, दूसरी जगह दान दिया जाए तो बेकार है। ऐसे ही कथा को ध्यान से कोई नहीं सुना तो वो बेकार ही है। भगवान के पार्षदों ने बताया, गुरु वाक्य श्रद्धा, गुरु वाक्य में श्रद्धा रख करके और स्वस्मिन दीनत्व भावना, और अपने में दीनता का भाव रह करके बड़ी श्रद्धा से एक एक शब्द विचार करके सुना जाए तब वो कथा फल देती है। तो भगवान के पार्षदों ने आश्वासन दिया, अब आप दूसरी बार जब कथा करेंगे तब सभी को हम ले जाएंगे, सबके लिए विमान आएगा। और सब लोग सुन रहे थे इस वार्ता को। अतः गोकर्ण जी ने दूसरी बार कथा किया सावन के महीने में। तो उस कथा में स्वयं भगवान आए, गोलोक बिहारी गोविंद, और उन्होंने कहा गोकर्ण जी को हृदय से लगा करके कि आप चलिए हमारे घर, हमारे धाम में, गोलोक धाम में। तो गोकर्ण जी गोलोक गए और सभी श्रोता वैकुंठ गए। ऐसे वैकुंठ गए जैसे भगवान राम के साथ पहले अयोध्या के सब लोग गए थे। भगवान अकेले नहीं गए अयोध्या से साकेत, सभी प्रजा के साथ गए। तो उसी प्रकार से गोलोक से आए भगवान गोविंद और सबको ले गए। दूसरी बार जब कथा हुई तो चूँकि कथा किस तरह से सुननी चाहिए ये सबने सुन लिया था विधि, अतः सभी अब तत्परता से सुने। खाने का ध्यान नहीं रहा, आराम करने का ध्यान नहीं रहा, केवल कथा में जो सुने थे वही चिंतन करते थे। इसके प्रभाव से, मनन के प्रभाव से सभी को भगवान का धाम मिला। ये बिल्कुल सत्य कथा है। तो कथा में श्रवण भेद से फल भेद हो जाता है। कौन कितना ध्यान से सुना है, मुख्य यही है। केवल आ जाने से, आ करके कहीं आराम से रहने से, मोबाइल चलाने से, वार्ता करने से फल नहीं मिलता। कथा में आ करके बहुत पवित्र भाव रखना चाहिए। स्वस्मिन दीनत्व भावना, अपने को ही दीनहीन समझ करके प्रेम से सुनना चाहिए। तो सबके श्रवण का साक्षी स्वयं वही व्यक्ति है।
कितना ध्यान से सुना। याद करने के लिए नहीं, मनन करना एक अलग बात है। सुन करके शब्द पर ध्यान देना, विचार करना। जैसे आप लोगों ने कथा सुना गोपियों की, राधा रानी की, भगवान कृष्ण की, कैसे वे मिले, कैसे संग छूटा, कैसे खोज रही थी गोपियाँ। बारंबार यही चित्र है। इसी प्रकार से भागवत में अनेक लीलाएं हैं, तो उन लीलाओं में मन रमना चाहिए, तब कथा का सच्चा फल मिलेगा। अन्यथा केवल आयोजन मात्र हो जाता है। इस आडंबर से कुछ नहीं होगा। केवल आदमी जुट जाए और कथा में बैठे लेकिन मनन न करें, हमेशा खाम लगा रहे, कब खाना मिलेगा, कब आराम मिलेगा, तो मनन नहीं है। ऐसी कथा सुनने में तन्मय हो जाए कि भोजन भूल जाए, पानी पीना तक भूल जाए, तब कथा सुनना माना जाएगा। गोकर्ण जी के उदाहरण से ये सिद्ध है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इस धुंधकारी ने कथा सुना है और मनन किया है। मनन का अर्थ है कथा के शब्दों में ही मन रखना है। अतः कथा के काल में कभी मोबाइल फोन पर किसी से कोई बात नहीं करना, कोई टीवी नहीं देखना। ये तो साधारण बात है, ये तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और केवल शरीर को चलाने के लिए थोड़ा खा लेना चाहिए। जिह्वा के लालच से नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। भगवान के पार्षदों ने साफ कहा कि धुंधकारी मनन किया है, सब लोग मनन नहीं किया। इसीलिए विमान आया धुंधकारी के लिए, वैकुंठ से विमान। लेकिन दूसरी बार जब कथा होगी और मनन सब करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तब सबके लिए विमान आएगा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम कहने में पहले यही विधि है कि पहले महात्मा कहा जाता है। मैं तो अभी बीच में कह रहा हूँ, लेकिन ये महात्मा पहले बताया जाता है, विधि बताई जाती है, कैसे सुनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। 7 दिन पूरा ब्रह्मचारी रहना चाहिए, नीचे सोना, यदि संभव है तो केवल घी पी करके रहना चाहिए। और सबसे अच्छा है उपवास। अगर उपवास नहीं रह गए तो गो घृत पी करके रहना चाहिए। मुझे इस बात के लिए अफसोस होता है कि ये मनन करने की बात मैं पहले क्यों नहीं कहा। फिर अभी भी कथा आधी बाकी है। श्रीमद् भागवत में तो 360 श्लोक हैं, अध्याय है। भी बहुत समय लगेगा कथा पूरी करने में। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये कथा पूरी हो गई, कि तो एक अध्याय की कथा पूरी हुई, प्रसंग अभी भी लंबा है। पर जितना बाकी है समय, भागवत सुनने आए हैं तो रियल में सुनिए, सुन करके
अपने मन में विचार करना, अपने मित्र से बात करना, कथा में ये हुआ, ये शब्द कितना अच्छा हुआ। जैसे आपने सुना सुखदेव गोस्वामी के मुख से, तन मनस्कास्तदा लापास तद विचेष्टास्तदात्मिका तद गुणानेव गायन्तु नात्मा गाराणि सस्मिन्। गोपियों को अपने देह का और घर का स्मरण नहीं रहा, जबकि वो पूरा थकी थी, रोई थी कृष्ण को खोजते खोजते, पर अपने देह का स्मरण नहीं रहा, और घर का स्मरण कहाँ से हो। ये सब भागवत के शब्द हैं, इस पर विचार करना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भागवतार्थास्वाद, भागवत के अर्थों का आस्वादन करना चाहिए। कितना गंभीर अर्थ है कि भगवान के स्मरण में लीन होने से देह गेह का स्मरण नहीं रहता, देह और घर का स्मरण तक नहीं हुआ। कदाचित भगवान की कथा में ऐसी स्थिति हो जाए तो वैकुंठ रखा हुआ है, भगवान क्यों नहीं मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। इसीलिए भागवत के शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। गोकर्ण जी के वाक्य भगवान के पार्षदों से पूछे कि एक ही विमान क्यों आया इसके लिए, और लोग सुने नहीं हैं क्या? कथा तो सुनने हजारों लोग हैं, तो सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो साफ भगवान के पार्षदों ने कह दिया कि सब सुने हैं लेकिन पूरा ध्यान से नहीं सुने। जैसे धुंधकारी 7 दिन उपवास करके सुना है, उपवास किया, तपस्या किया और कहीं गया नहीं, सुना। इतनी लंबी कथा तो अब हो नहीं सकती है। 7 दिन में क्या कथा होगी? 7 दिन में पूरा श्रीमद् भागवतम होना चाहिए, लेकिन ये तो दिन में केवल 4 घंटा कथा होती है। और वह भी व्यक्ति आनंद से नहीं सुन पाता है, न कह पाता है। पर सत्य तो यही है कि ध्यान से सुने, मनन करे, पढ़े, जो बातें सुना है वो जा कर के घर पर उसी की आवृत्ति करे। सबसे तो अच्छा है कि घर जाए ही नहीं कथा काल में। हमेशा वही पढ़ता रहे, बात करता रहे। बात करना हो तो कथा के संबंध, आयोजन और व्यवस्था के फेर में नहीं पढ़ना चाहिए। यह कोई कथा नहीं है। कथा है ध्यान से सुने एक एक शब्द और पढ़े। इतना पढ़ने में लग जाना चाहिए कि घर का स्मरण ना हो, परिवार का स्मरण ना हो। 7 दिन कथा में आना चाहिए तो मर करके आना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि मैं मर चुका तो मोबाइल क्या काम करेगा? मोबाइल को वहीं छोड़ करके आना चाहिए। ये नहीं कि कथा में हालो हालो करके पूछता रहे, तुम कैसे हो, तुम कैसी हो। ये सब तो पतन है, ये तो कथा सुनना है नहीं। ये भगवान के पार्षदों के उद्गार को मैं कह रहा हूँ, अपनी बात नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि कथा सब सुने हैं लेकिन धुंधकारी की तरह ध्यान से नहीं सुने हैं, मनन नहीं किए, इसीलिए सबके लिए विमान नहीं आया, एक ही व्यक्ति के लिए आया। वृंदावन में
एक संत थे अतुल कृष्ण गोस्वामी, बहुत जोर देकर कहे कि कथा सुनने वाले तो दो ही हुए, एक परीक्षित और दूसरा धुंधकारी। बहुत जोर देकर कहते थे। परीक्षित राजा होते हुए भी 7 दिन पानी तक नहीं पिए। भोजन करने की बात तो अलग है, भोजन तो छोड़ ही दिए थे, पानी भी छोड़ दिए थे और सुनते रहे। सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे, तो कथा सुना है परीक्षित महाराज ने और धुंधकारी ने, और कौन सुनता है। धुंधकारी बहुत दुख में था, प्रेत योनि में, उसे चिंता थी बहुत, बहुत दुख में सुना, लेकिन सुना कथा को बड़े ध्यान से। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राधे।